हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। दो बड़ी चीज़ें आपके सामने लाया हूं। एक तो लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती होनी है। लास्ट ईयर का पेपर लाया हूं। अति आवश्यक होता है पेपर जान लें, पेपर का नेचर देख लें कैसे आता है। और दूसरा, मकान मालिकों द्वारा बार बार किराया मांगा जा रहा है। दो वर्ग बहुत पीड़ित हैं, एक छात्र और दूसरा श्रमिक वर्ग। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाहर गए हैं वो तो उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं रहा है। एक तो श्रमिक वर्ग पैसा कमा नहीं पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है तो कैसे किराया दे, दूसरा अपने बच्चों को कैसे भेजे कि वो पढ़ पाए बाहर और किराया दे पाए। जबकि ऊपर से आदेश आया है, लेकिन मान थोड़ी ना रहे हैं किराएदार। नहीं हो तो मांगेंगे ही किराया, बिल्कुल मांगेंगे। कोई आदेश उनके पास तो आया नहीं है। और इसी के दृष्टिकोण से, जबकि आदेश हर ज़िले के हिसाब से रिलीज़ किया गया है, नहीं लेकिन किराया मांगेंगे। और इसी के दृष्टिकोण को देखते हुए मैं देख पा रहा हूं और आपके सामने लाया हूं सुप्रीम कोर्ट में की याचिका पड़ चुकी है। बहुत ही बेहतरीन कार्य, बहुत ही लाजवाब कार्य। चलिए, सबसे पहले यही आपके सामने लाया हूं, यही समक्ष आपके सामने दिखाना चाहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देख सकते हैं मकान मालिकों द्वारा छात्र और श्रमिक वर्ग के किराएदारों से किराया मांगने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ चुकी है। बहुत ही बेहतर कार्य किए गए हैं, लाजवाब। थोड़ा सा जल्दी यानी फटाफट पढ़ने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में पिटीशन में क्या लिखा गया है। तो लॉकडाउन के बीच मकान मालिकों द्वारा छात्र या श्रमिक वर्ग के किराएदारों से किराए की लगातार मांग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर दी गई है। दिल्ली के एक वकील पवन प्रकाश पाठक और कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली के अंतिम वर्ष के एक छात्र अभिजीत द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है, यानी PIL दायर की गई है, जिसमें केंद्र की उस एडवाइजरी को लागू करवाने की मांग के लिए अनुमति मांगी गई है, जिसमें मकान मालिकों को लॉकडाउन अवधि के दौरान किराए का भुगतान करने में विफल सभी मजदूरों और छात्रों को अपने मकान खाली न कराने के लिए कहा गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बेहतर कार्य है। याचिकाकर्ता ने बताया कि एडवाइजरी के बावजूद कई उदाहरण हैं जिनमें मैं देख पा रहा हूं मकान मालिक उपरोक्त वर्ग के नागरिकों को परिसर खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं या उनके परिसर से बाहर फेंकने की धमकी दी जा रही है। बार बार देखने को मिल पा रहा है। याचिका में कहा गया है दिल्ली, मुंबई, कोटा, चेन्नई जैसे भारत के विभिन्न राज्य छात्रों के लिए केंद्र हैं और इन शहरों में छात्र और मजदूर बड़े पैमाने पर रहते हैं। हालांकि उनकी तुलनात्मक रूप से आय कम है। 3 मई 2020 तक लॉकडाउन का विस्तार कर दिया गया है, इसलिए ये वर्ग किराए, आवास या भुगतान करने के मुद्दे का सामना कर पा रहे हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान आय का स्रोत शून्य है और इन परिवारों में बचत कम से कम है। भोजन के लिए वे स्थानीय सरकार द्वारा विस्तारित सेवाओं, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य NGO की मदद पर निर्भर हैं, यानी खाने के लिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कई छात्र शहर भर में निजी PG में रहते हैं और भोजन के लिए PG मालिकों द्वारा दिए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं और इसके लिए वे प्रतिमाह एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं जो किराए में शामिल होता है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान PG मालिक आने जाने पर प्रतिबंध के कारण भोजन प्रदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी PG मालिक द्वारा उसी किराए की मांग किया जा रहा है जो छात्र भोजन के साथ देते रहते हैं। और इस संदर्भ में याचिका में जोड़ा गया है, अधिकांश माता पिता स्वरोजगार से जुड़े होते हैं और क्योंकि इस महामारी में उनकी आय में सेंध भी लगा चुका है लॉकडाउन, वे जो भी न्यूनतम बचत जमा करते हैं उन्हें खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस लॉकडाउन के अंत होने और सामान्य होने पर उच्च अनिश्चितता बनी हुई है और ऐसे में मकान मालिकों द्वारा किराए की किसी भी मांग से स्थिति न केवल खराब बल्कि छात्रों को अनुचित उत्पीड़न और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है। देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें, तो लॉकडाउन के कारण वो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल एक विकल्प बचा है, या तो वो जमा करें पूंजी या फिर किराया जानते हैं नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इस अवधि में परिवार के लिए आवश्यक राशन भोजन खरीद भी सकते हैं और हाँ, जो कुछ पैसे बचते हैं उसके उपरांत तब तो खा पाएंगे वो, नहीं तो नहीं। ये स्थिति बनी हुई है और जानते हैं इस प्रकार संविधान के 21 अनुच्छेद के तहत छात्रों मजदूरों के जीने के मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन पर जोर देते हुए याचिकाकर्ताओं ने छात्रों और मजदूरों की किराए की मांग को रोकने के लिए सरकार एडवाइजरी के सख्त परिवर्तन की मांग की है और कहा गया है कि कोविड-19 के बीच किराएदारों को निकालने की शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। बहुत बढ़िया है भैया। और अधिनियम भी बना है 2005 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पिछले महीने उक्त एडवाइजरी भी जारी की गई है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। देख सकते हैं ये PIL दाखिल किया गया है। क्या PIL देख सकते हैं, ठीक है। और किसके माध्यम से? पवन प्रकाश पाठक के माध्यम से, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका मोबाइल नंबर है, इनका मेल ID है। मुझे लगता है अब जल्द सुनवाई होगी।
अति आवश्यक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको सारी चीज़ें फटाफट क्लियर कर दिया, किस तरीके से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जो भी पैसे बचते हैं वो खाने के पैसे बच पा रहे हैं इस न्यूनतम बचत में लॉकडाउन के तहत। और अनिश्चित काल तक मान के चलें लॉकडाउन रहेगा, 3 मई के आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नौकरी पेशा की बात ही छोड़ दीजिए, जो निजी संस्था में काम करते हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, जो किराएदार के यहाँ रहते हैं, चाहे छात्र हो चाहे श्रमिक वर्ग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो भी फैसले आएंगे आपके सामने आपके समक्ष मैं रखूँगा, क्योंकि जो भी फैसले आएंगे मालूम है फिर एकदम कड़ाई से फिर पालन होगा। उसके बाद बताना चाहता हूँ, राजस्व लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती आनी है। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। देखने को मुझे मिल पा रहा है कि सामान्य हिंदी होगा, गणित होगा, उसके बाद सामान्य ज्ञान होंगे और ग्राम समाज एवं विकास होगा। ये 4 इनके पैटर्न हैं, भाग हैं। और बताना ये चाहता हूँ, हर बार 80 नंबर के होते थे, 80 नंबर के, और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। पहली बार ऐसा हो रहा है जो इंटरव्यू नहीं होगा। इन्होंने दिया है क्वेश्चन 25 होगा हिंदी के, 25 अंक मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 4 भाग हैं तो 25 100 के 100, 25 × 4, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक होंगे। लेकिन बताना चाहता हूँ ये परिवर्तन भी हो सकते हैं। कहीं कहीं मुझे देखने को मिल पा रहा है हर पार्ट 40 अंक के होंगे, यानी 160 नंबर के। 4 पार्ट हैं तो 4 × 4 करेंगे 160 हो जाएगा। 2 चीज़ें देखने को मिल पा रहा है, ये तो 100 नंबर का होगा और 100 प्रश्न होंगे, या फिर 160 प्रश्न होंगे 100 नंबर के होंगे। ये चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पिछले साल का पेपर, तो बताना चाहता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझते होंगे, एक नीचे लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा पूरा पेपर, राजस्व लेखपाल का, चकबंदी लेखपाल दोनों का। लेकिन यही 4 सब्जेक्ट रहेंगे, एक सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। रीजनिंग देखने को नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कुछ रीजनिंग भी इंक्लूड कर दें, क्योंकि यूपी SSS में खास बात में देखने को मिल पा रहा है, कुछ हो या ना हो लेकिन रीजनिंग ज़रूर रहता है। बाकी चीज़ें इंतज़ार करें ऑफिशियल के लिए। हाँ, ज़रूरी ये होता है पिछले साल का पेपर तो आप डाउनलोड करें और ज़रूर देखें कैसे पेपर का नेचर होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये वाला पोर्शन। काफ़ी लोगों का ये वाला पोर्शन बड़ा कमज़ोर होता है और एक्चुअल चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, कहाँ से पढ़ें। उम्मीद करूँगा मैं सही समय पर आपको ये भी प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि यदि इसमें स्कोर नहीं हो पाएगा, सब कुछ कर लेंगे तो सिलेक्शन से आप अछूते रह जाएंगे। फ़िलहाल अभी आप पेपर डाउनलोड करें, उसके बाद कुछ दिन बाद मैं आपको ये पोर्शन बढ़िया तरीके से, जो बढ़िया लिखा होगा, हर चीज़ को टच किया होगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी के लिए यही है, 2 चीज़ें हैं। नवीनतम पैटर्न आना बाकी है। पिछले साल का पेपर अति आवश्यक है देखना, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, बदलेगा थोड़ी ना। ये 4 सब्जेक्ट हैं, चारों तो यही रहेंगे। हो सकता है थोड़ा रीजनिंग ज़रूर जोड़ दें, बस। बाकी चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं। तैयारी अभी इसी लॉकडाउन के अंतर्गत शुरुआत कर दें। चले, बाय बाय।